हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है जब आप किसी भी अमाउंट को किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करते हैं, देते हैं किसी पर्टिकुलर लैंडर को, बोरोवर को, तब वो क्या होता है, आपके पास इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाता है। इट मीन्स जब आपके पास किसी पर्टिकुलर अमाउंट को यूज़ लेने के लिए, यूज़ करने के लिए क्या मिलता है आपको, उसके लिए कुछ उसका पार्ट मिलता है, कुछ अमाउंट मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट आपके पास टू टाइप्स का होता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के लिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है जिसमें आपका जो ब्याज है, यानी कि जो इंटरेस्ट है, आपको वो क्या लगता है, पर्टिकुलर सिंपल लगता है, यानी एक बार के लिए लगता है। जैसे मान लीजिए आपने जब किसी अमाउंट को 5 इयर्स के लिए किसी पर्टिकुलर मैन को लोन पर दिया, ठीक है, तो उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? उस अमाउंट को आप बोल लेंगे सम। क्या बोलते हैं उस अमाउंट को? सम बोलते हैं। जब आपके पास सम है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर मैन के साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है आप किसी पर्टिकुलर अमाउंट को यूज में लेने के लिए कितना परसेंट आप उसको प्रोवाइड करवाएंगे। और जब आप टाइम की बात करते हैं तो टाइम के लिए क्या होता है, आप उस अमाउंट को कितने टाइम तक यूज में लेना चाहते हैं, यानी कि आप कितने टाइम बाद में वो कंप्लीट अमाउंट उसे वापस करेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे अमाउंट की। अब हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट आपके पास होता है, जैसे यहाँ पर एक फॉर्मूला लेते हैं अपन, ठीक है। उस फॉर्मूले में क्या होगा आपके पास, उस फॉर्मूले में क्या, देखिए, सिंपल इंटरेस्ट की जब हम बात करें तो वो आपके पास एक फॉर्मूला प्रोवाइड होता है, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइड बाय 100। अब हम बात करेंगे टर्म्स वाइज। यहाँ पर जो SI है ये है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर जो आपके पास P दे रखा है, ये P है आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। देन आफ्टर प्रिंसिपल अमाउंट को आप एक और टर्म के बोलते हैं, एक और टर्म होता है आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, वो होता है आपके पास सम। और सम के अलावा आप इसे इनिशियल अमाउंट भी बोल सकते हैं, इनिशियल अमाउंट। ओके, यहाँ पर ये जो आपके पास आर है, ये आर जो यूज में आता है आपके पास, उस आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स में लगती है, जैसे कि पर एनम लगती है, पर एनम। देन आफ्टर हाफ ईयर है ना, पर हाफ ईयर। और उसके बाद में क्वार्टर भी लगती है, यानी कि ये क्वार्टरली भी लगती है। ओके, उसके बाद में आपके पास आता है यूज में टाइम। टाइम का मतलब आप टाइम किस टाइम के लिए यूज में ले रहे हैं। और डिवाइड बाय 100, ये जो डिवाइड बाय 100 है ना, इसका मतलब होता है जो आप रेट परसेंट में, फॉर एग्जांपल 5% की बात करते हैं, तो इस आर के लिए आपके पास क्या क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। इसीलिए क्या होता है, ये डिवाइड बाय 100 होता है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया, यानी कि आपके पास सबसे पहले क्या होता है, आपके पास SI होता है, उसके बाद में प्रिंसिपल अमाउंट होता है, उसके बाद में आपके पास R होता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। देन आफ्टर आपके पास टाइम यूज में आता है, देन आपको कंप्लीट SI मिल जाएगा। अब SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल गया। जब आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है तो उसके बाद में आपके पास क्या आता है, वर्ड यूज में अमाउंट, विच इज amount means final, amount means फाइनल अमाउंट। ओके, फाइनल अमाउंट का मतलब क्या होता है, देखिए आपके पास क्या मिला, SI मिला। ओके, SI आपके पास क्या हो गया, PR, देन आफ्टर T अपॉन 100। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए राम एक पर्टिकुलर मैन है, मैंने क्या किए, राम को 1000 रुपीज लोन पर दिए। ओके, अब राम और मेरे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या किया, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन की। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में क्या डिफाइन की, कि मैं 6% पर एनम। देखिए यहाँ पर ध्यान से चीज देखिएगा, वो क्या 6% पर एनम। जब एनम की बात करते हैं तो एनम का मतलब कंप्लीट ईयर, यानी कंप्लीट ईयर के लिए आपके पास क्या लगेगी, वो 6% रेट लगेगी। ओके, और टाइम, राम ने क्या कहा कि 2 साल के लिए मेरे को क्या चाहिए,
पैसे चाहिए जो कि 1,000 रुपये है और वो आपको यूज़ में लेने हैं इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे और सिंपल इंटरेस्ट के बाद में आप अमाउंट कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है कि सिंपल इंटरेस्ट आपको जब निकालना है तो आपके पास फर्स्ट थिंग क्या है, आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि मैंने उसको लोन का कितना रुपए दिया मल्टीप्लाई बाय आर आपके पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने म्यूचुअली डिसाइड की वो है आपके पास 6%, ओके। देन आपके पास टाइम कितना, इसे 2 ईयर्स के लिए क्या किया, लिया, तो ये आपके पास 2 ईयर्स, देखिए 2 ईयर्स है आपके पास। जब टाइम एनम के अंदर आ रहा है यानी कि पर्टिकुलर ईयर वाइज आ रहा है तो आप क्या करेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी आप क्या करेंगे पर एनम वाइज लेंगे, ओके। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास क्या हो गई, 2 हो गई, डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। डिवाइड में जब आपके पास 100 आया है आपके पास तो वो क्या मिलेगा आपको, देखिए 2 है, 6 है और 1000 है, ये 10 से ये 10 कट हो जाएगा, यहाँ पर 10 और 10, तो यहाँ पर ऊपर आपके पास 10 है और मल्टीप्लाई में कौन है, 6 और 2, तो 6 और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपको 12, और 12 जब मल्टीप्लाई होगा 10 से तो आपको मिलेगा 120, यानी कि 2 ईयर्स के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिले, यानी कि जो राम आपके पैसे यूज में ले रहा है उसके लिए राम आपको कितना एक्स्ट्रा रुपए प्रोवाइड करवाएगा, नेक्स्ट आपको कितना देगा, वो आपको 120 रुपीज एक्स्ट्रा देगा। इट मीन्स जो आपका अमाउंट हुआ, अब अमाउंट की जब अपन बात करेंगे अमाउंट, तो अमाउंट आपके पास होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर कंपाउंडिंग सिंपल इंटरेस्ट, ओके। तो अमाउंट आपके पास क्या हुआ, प्रिंसिपल आपके पास क्या था, देखिए आपने राम को कितने 1000 रुपए दिए, आपने राम को 1000 यानी कि 1000 रुपए दिए और उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या निकला, सिंपल इंटरेस्ट उसके लिए निकला अभी हमने फाइंड आउट किया है वो है 120 रुपीज़। तो जब 120 रुपीज़ और 1000 ऐड होंगे तो आपको वो राम जो फाइनल अमाउंट प्रोवाइड करवाएगा, द फाइनल अमाउंट विल बी 1120 रुपीज़ फॉर, ये आपके पास है फॉर 2 ईयर्स, ओके। अब आपके पास क्या हुआ, 2 ईयर्स के लिए इसने राम ने क्या किया, नेक्स्ट अब देखिए मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं एक जिसमें राम को मोर यानी कि और ज़्यादा रुपए चाहिए, राम को जब एक्स्ट्रा अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो मान लीजिए आप एग्जांपल लेते हैं कि राम ने क्या कहा कि मेरे को 50,000 रुपये चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट इसने क्या ले लिया 50,000 रुपये। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कहा पैसा ज़्यादा है तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या लूँगा, थोड़ी ज़्यादा, जिससे मेरे को प्रॉफिट क्या हो ज़्यादा, तो मैंने क्या किया 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में क्या किया, राम को पैसे दिए 50,000 रुपये, ओके। टाइम की बात करी तो यहाँ पर टाइम मैंने बोला इसको, राम को रिक्वायरमेंट कितने थी 2 साल के लिए, तो राम ने क्या कहा कि मेरे को 2 साल के लिए रिक्वायरमेंट है पैसों के 50,000 रुपये। तो मैंने जब फाइनल कैलकुलेशन किया तो मैंने क्या कहा कि मेरे को कितने रुपए राम वापस प्रोवाइड करेगा 2 ईयर्स के बाद में, यानी कि 2 साल के बाद में राम कितने रुपए मेरे को वापस देगा, रिटर्न करेगा। तो रिटर्न का मतलब क्या हुआ आपके पास, टोटल अमाउंट, और जब आप टोटल अमाउंट की बात करते हैं तो टोटल अमाउंट का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहाँ पर हम कैसे कंपाउंड कर, कैसे काउंट कर रहे हैं, हम यहाँ पर इंटरेस्ट काउंट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, ओके। तो यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, अमाउंट विल बी योर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ओके। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास फॉर्मूला क्या था सिंपल इंटरेस्ट का, SI इक्वल्स टू P, इट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, R means rate of interest for per annum and time will be your time for the money will be used by Ram, okay, divided by 100 is your, okay। Then अमाउंट कैलकुलेट करना, लेकिन अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले SI कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपके पास P गिवन है जो कि आपके पास 50,000 रुपीज, SI आपको काउंट करना है तो SI विल बी P यानी कि 50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या डिसाइड की 8%, अब परसेंट है यहाँ पर मल्टीप्लाई में T है आपके पास 2, तो नेक्स्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 50,000 मल्टीप्लाई बाय 8% का मतलब क्या होता है डिवाइड बाय 100, और ये मल्टीप्लाई में टाइम क्या है आपके पास, टाइम है आपके पास 2 ईयर्स, यहाँ पर क्या कर रहा है टाइम 2 ईयर्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास टाइम 2, देखिए 00 से ये 00 क्या हो जाएंगे ऊपर कट, रिमेनिंग आपके पास क्या रहा 8 है 0 है 5 है 2 है, ठीक है। 8 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए आपके पास क्या आ जाएगा 40, 8 5 जा 40, तो ये आपके पास 40, देन आफ्टर यहाँ पर 20 रिमेनिंग है, ये 20 एज इट इज डिवाइड बाय
मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 8000 विल बी योर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। देखिए वापस काउंट करें, अगर आपके पास डिवाइड में 2 जीरो है, यहाँ पर डिवाइड में 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, 50,000 में से 2 जीरो कट हो यानी कि 500 रुपीज़। 500 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या देगा 4000, और 4000 को जब आप 2 ईयर्स यानी 2 टाइम्स कैलकुलेट करें तो आपको क्या मिलेगा 8000 रुपीज़। यानी कि जब अमाउंट की बात की, जब मैंने कैलकुलेशन निकाला, मेरा एस्टिमेट कैलकुलेशन, तो वो आपके पास क्या जाएगा 50,000 जो आपने राम को यूज़ करने के लिए पैसे दिए थे, और 8000 रुपीज़ क्या कर रहा है राम आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवा रहा है। क्यों? क्योंकि आप राम ने आपके 50,000 रुपये काम में लिए, तो जो आप काम में ले रहा है तो वो आपको क्या करेगा 58,000 रुपीज़ प्रोवाइड करेगा। यानी कंप्लीट अमाउंट क्या होगा आपके पास 58,000 रुपीज़ आफ्टर 2 ईयर्स। थैंक यू।